बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल के एम सी एच फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स और फ़िज़िक्स क्लास 9। इसका आज हमने पेपर देखना है फर्स्ट एनुअल 2021 ग्रुप 1। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट को हमने सॉल्व करना है आज। तो पेपर फर्स्ट एनुअल 2021 ग्रुप 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट उसका। ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट जो है इसके ऊपर नोट लिखा होता है एक 4 पॉसिबल आंसर्स ए बी सी एंड डी टू ईच क्वेश्चन आर गिवन। कि हर क्वेश्चन जो होता है उसकी 4 ऑप्शंस दी हुई होती हैं आंसर की। द चॉइस विच यू थिंक इज करेक्ट फिल द सर्कल इन फ्रंट ऑफ दैट क्वेश्चन। जो आप समझें कि स्टेटमेंट जो है दी गई है उसके जो आंसर जो है ए बी सी डी में से जो भी करेक्ट है उसका आपने सर्कल जो है उसको फिल करना होता है with marker or pen ink in the answer book. Cutting or filling 2 or more circles will result in 0 mark in that question. तो कटिंग भी अलाउ नहीं होती और एक से ज़्यादा सर्कल भी आपने फिल नहीं करने होते। ये नहीं होता कि आपने एक सर्कल फिल कर दिया, अब आपको पता चला कि ये आंसर तो ठीक नहीं है, अब आप दूसरा सर्कल फिल करेंगे सही वाला तो वो उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए पहले ही सोच विचार करके तो जो आंसर करेक्ट हो उसको फिल करना चाहिए। तो क्वेश्चन, ये पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ये 1 नंबर क्वेश्चन होता है और इसके लिए 15 मिनट्स दिए जाते हैं आपको। टाइम अलाउ जो है इसके लिए 15 मिनट होता है और इसके मार्क्स जो हैं 12 होते हैं, क्योंकि इसमें 12 ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि हमने सॉल्व करने होते हैं। तो हम देखते हैं 2021 का ग्रुप 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। कि इनमें से स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है। और ऑप्शन हमें दी गई हैं ए पे 0.01 ग्राम, बी पे 2 मिलीग्राम, सी पे 100 माइक्रोग्राम और डी पे 5000 नैनोग्राम। तो ये हमें ऑप्शन दी गई हैं और ये क्वेश्चन आपका जो है यूनिट नंबर 1 में से है और यूनिट नंबर 1 जो है उसमें से ये 1.1 वाला क्वेश्चन जो है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज में, उसका ये 5वां पार्ट है जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इसमें से हमने आंसर देना है 0.0 ग्राम, 2 मिलीग्राम, मिली जो है वो 10 की पावर -3 होता है, यानी ये 2 इंटू 10 पावर -3 ग्राम बनेगा। और 100 माइक्रोग्राम 100 इंटू 10 पावर -6 माइक्रो 10 पावर -6 होता है, तो ये 100 इंटू 10 पावर -6 ग्राम बनेगा। और ये 5000 नैनोग्राम, नैनो जो है 10 की पावर -9 होता है, तो 5000 इंटू 10 पावर -9 ग्राम, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो यही हमसे पूछा गया था, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको आप टिक करें। तो ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, यानी डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हुआ इस क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। कि पोजीशन में अगर चेंज हो, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं। ए पे ऑप्शन हमें दी गई है उसको हम टॉर्क कहते हैं, बी पे ऑप्शन दी गई है उसको वेलोसिटी कहते हैं, सी पे ऑप्शन दी गई डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और डी पे ऑप्शन है हमारे पास मोमेंटम। ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 2 में से है और एक्सरसाइज 2.1 और उसका 10वां क्वेश्चन है। ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया गया है एक्सरसाइज में। तो ये हमसे पूछा गया है। तो पोजीशन में जब चेंज होती है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, हम कहते हैं कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो सी पे करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। और ऑप्शन दी गई हैं हमें, ए में दिया गया हमें ऑप्शन फोर्स पे डिपेंड करता है, बी पे ऑप्शन दिया गया नेट फोर्स पे और सी पे हमें ऑप्शन दी गई है मास पे डिपेंड करता है और डी पे हमें कहा गया वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो इनर्शिया जो है ये मास की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये मास पे डिपेंड करता है। हमारा आंसर सी पे दुरुस्त है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास।
और ये यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन है आपका। 3.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आपका, उसका ये दूसरा पार्ट है। ये आपको दिखाया गया कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर, कि किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है वो उनकी तादाद कितनी होती है। ए पे हमें ऑप्शन दिया गया 1, और बी पे ऑप्शन दिया गया है 2, सी पे ऑप्शन दिया गया 5, और डी पे ऑप्शन दिया गया 4। और हमें ये मालूम है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हैं वो दो होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है। यानी एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सेस, दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सेस। तो दोनों के दरमियान 90 का एंगल होता है, तो दो ही कंपोनेंट बनते हैं जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं किसी वेक्टर के। और ये यूनिट नंबर 4 में से क्वेश्चन आया हुआ है, और उसका जो एक्सरसाइज है उसमें 4.1 क्वेश्चन जो है उसका तीसरा पार्ट है। ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर में आया यूनिट नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वैनिशेस एट, कि अर्थ जो है उस कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वैनिश कहाँ पे जाके होती है, यानी वो ख़त्म कहाँ पे जाके होती है। और हमसे ये ऑप्शन दी गई हैं कि 6400 किलोमीटर पे जाके वैनिश हो जाती है, इन्फिनिटी पे जाके वैनिश होती है, 42,300 किलोमीटर पे जाके वैनिश हो जाती है, और 1000 किलोमीटर पे जाके वैनिश होती है। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो तो वैनिश नहीं होती। तो हम ये समझेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाता है तो फिर उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ की वो ख़त्म होती है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बी वाला करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 5 में से आया हुआ है, और 5.1 जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उसका पहला ही पार्ट है ये। तो ये आपको दिखाया गया कि ये वाला क्वेश्चन है आपकी बुक में, जो कि ये इस पेपर में दिया गया है यूनिट नंबर 5 में से। क्वेश्चन नंबर 6, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। नंबर ए पे कहा गया रिमेन सेम, यानी उतनी ही रहेगी। बी पे कहा गया है बिकम्स डबल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। सी पे कहा गया है बिकम्स 4 टाइम्स, यानी वो 4 गुना हो जाएगी। और डी पे कहा गया है बिकम्स हाफ, यानी आधी रह जाएगी। तो हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की 1/2 mv² होता है, v का स्क्वायर होता है। अगर हम v को डबल करेंगे तो 2v करेंगे तो उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 4v² हो जाएगा। तो इट मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगी वेलोसिटी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे दुरुस्त है कि बिकम्स 4 टाइम्स। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को डबल करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ये यूनिट नंबर 6 में से आया है, और 6.1 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसका ये तीसरा पार्ट है। तो ये आपको दिखाया गया यहाँ पे कि ये पार्ट जो है ये आया है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, कि प्रेशर का एसआई यूनिट जो है पास्कल होता है, विच इज़ इक्वल टू, यानी किसके बराबर होता है, ये हमसे पूछा गया। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बी पे ऑप्शन दी गई है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सी पे ऑप्शन दी गई है 10 का स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और डी पे ऑप्शन दी गई है 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो एक पास्कल जो है जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स हो तो उसको 1 पास्कल, उस प्रेशर को हम 1 पास्कल कहते हैं। तो ये हमारी ऑप्शन जो है बी पे दुरुस्त है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल कहते हैं। तो ये यूनिट नंबर 7 में से क्वेश्चन आया है। और 7.1 एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज में जो 7 यूनिट की एक्सरसाइज है उसमें जो 7.1 क्वेश्चन है उसका ये तीसरा पार्ट है। ये दिखाया गया आपको बुक में से कि ये वाला पार्ट जो है वो आपको पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट, कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है, ये हमसे पूछा गया है। ये यूनिट नंबर 8 में से क्वेश्चन आया है, ये उसकी एक्सरसाइज है 8.1, उसका चौथा पार्ट है ये, और ये आपको दिखाया गया कि ये वाला क्वेश्चन है ये। और हमें ऑप्शन दी गई है ए पे कॉपर, बी पे ऑप्शन दी गई है आइस, और सी पे ऑप्शन दी गई वाटर, और डी पे ऑप्शन दी गई मरकरी।
ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है इस टेबल 8.1 से, जो 8वें चैप्टर में 8.1 टेबल है, उसमें हमें सब्सटेंस दिए गए हैं और उनकी स्पेसिफिक हीट दी गई है। इसी में से ये 4 सब्सटेंस लिए गए हैं। कॉपर है, कॉपर आप देखें यहाँ पे कॉपर जो है वो उसका 387 उसकी जौल पर केजी पर केल्विन, ये उसका स्पेसिफिक हीट है। और आइस, आइस को आप देखें यहाँ पे ये 2100 जौल पर केजी पर केल्विन है। वाटर, वाटर ये सबसे एंड पे है 4200 जौल पर केजी पर केल्विन। और मरकरी, मरकरी यहाँ पे ये है, ये एक 138.6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो है इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज़्यादा यानी 4200 जौल पर केजी पर केल्विन है। और ये क्वेश्चन आपका, ये चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9, इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय, कि सॉलिड्स में हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। ये यूनिट नंबर 9 में से क्वेश्चन है, उसका 9.1 जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसका पहला ही पार्ट है ये 9.1 एक्सरसाइज है। एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस। पहला ही क्वेश्चन है, इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय, तो ये ऑप्शन दी गई हैं, तो यही क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा गया है। तो पहली ऑप्शन है हमारे पास रेडिएशन, बी ऑप्शन है हमारे पास कंडक्शन, सी ऑप्शन है हमारे पास कन्वेक्शन, और डी हमारे पास ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन। तो सॉलिड्स में कंडक्शन होती है और कंडक्शन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बी पे ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कंडक्शन होती है सॉलिड्स में जब हीट ट्रांसफ़र होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं। ये आपका यूनिट नंबर 3 उसमें से ये क्वेश्चन है, और ये आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन मौजूद नहीं है, ये चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बना है, और ये पेज 68 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। पेज 68 के ऊपर ये बॉक्स में स्पेशल हाईलाइट किया गया है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो वो फोर्स जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो बॉडी का होता है उसके बराबर होती है। तो ये हमें बताया गया है यहाँ पे, और इसी के रेफरेंस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, ए पे कहा गया टॉर्क कहते हैं उसको, बी पे कहा गया फोर्स कहते हैं, सी पे कहा गया डिस्टेंस कहते हैं, और डी पे कहा गया वेलोसिटी कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो ये फोर्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मास ऑफ द अर्थ इज, कि ज़मीन का मास कितना है। ये यूनिट नंबर 5 उसका क्वेश्चन है, उसके पेज नंबर 110 वहाँ से ये लिया गया है। ये एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन मौजूद नहीं है। वहाँ पे ये देखें, ये मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया गया है और आंसर दिया गया है 6.0 इंटू 10⁻24 kg मास ऑफ अर्थ होता है, ME। तो ये डिटरमिन करके वहाँ पे बताया गया है। तो इसी रेफरेंस से हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, हमसे पूछा गया है, ए पे ऑप्शन दी गई 6 इंटू 10⁻24 kg, तो यही ऑप्शन हमारी करेक्ट है कि ज़मीन का मास जो है वो 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। और सेकंड ऑप्शन दी गई है हमें 6 इंटू 10⁻4 kg, थर्ड ऑप्शन दी गई है 6 इंटू 10⁻20 kg, और डी पे हमें ऑप्शन दी गई 6 इंटू 10⁻10 kg। तो हमारा आंसर जो है वो ए वाला दुरुस्त है। ये यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, द वेज बाई विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस आर, कि वो ज़रिए जिनसे हीट ट्रांसफ़र होती है वो कितने हैं, ये पूछा गया हमें। और ये यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है। ये पेज नंबर 195 पे इसका आंसर मौजूद है, और उसी रेफरेंस से ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेज नंबर 195 पे ये हमें बताया गया है, देयर आर 3 वेज बाई विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस, दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये आंसर है इसका। तो इसका मतलब 3 तरीके हुए हमारे पास। तो हमें इधर ऑप्शन दी गई हैं कि एक तरीका है, बी पे दिया गया है ऑप्शन 2 तरीके हैं,
सी पे ऑप्शन दी गई 3 तरीके हैं और डी पे ऑप्शन दी गई 4 तरीके हैं। तो हमारे पास 3 तरीके हैं हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी वाला दुरुस्त है। तो ये यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये 12 क्वेश्चन थे जिनके आपने आंसर देने थे और इसको आपने 15 मिनट में हल करना होता है और इसके 12 नंबर होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पेपर का, क्योंकि इसमें आपने ड्यू टाइम जो है उसके अंदर अंदर सब ऑप्शंस जो हैं उनको टिक करना होता है। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया इस पेपर को, खुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर आपका दिल चाहे इस पे कोई कमेंट करने को तो आप इस पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर भी दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।